हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाजनीन शेख और ये है हमारा लेक्चर 6 फाउंडेशन कोर्स FY BCom BMS BAF BBI राइट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ अबाउट योर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम जो है वो क्या कंप्लीट किया था। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था हमारा रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी के साथ साथ हमने कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे। आपके रीजनल वेरिएशन यानी स्टेट्स के ऊपर जो पढ़ाई होती है वो भी हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था कि कैसे कंसिडर किया जाता है कौन सा स्टेट कितना डेवलप है और कितना अंडर डेवलप्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर्स जो है लेक्चर 4 लेक्चर 5 में कवर कर लिया है। तो आज है हमारा लेक्चर 6 जो कि आपको बताएगा अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि लोग रूरल से शिफ्ट होकर अर्बन में आते जा रहे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा होते जा रहा है, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड over the years. In 1951 अर्बन पॉपुलेशन वॉज 17%। कौन से ईयर में? 1951 के बारे में बोल रहा है। अर्बन पॉपुलेशन कितना था? 71% एंड इट हैज़ इंक्रीज टू नियरली 31.16%, यानी कि 17% से ग्रो होकर कितना हो गया है? 31.16%, यानी कि अर्बन का, शहर का, टाउन्स एंड सिटीज़ मिलाकर अर्बन पॉपुलेशन होता है तो वो क्या हो गया? बढ़ गया, 17 से 31% पे आ गया। इन 2011 जो कि पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट हमने लास्ट टाइम भी बताया था, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है। तो क्या होता है उसमें? पॉपुलेशन के ऊपर पूरी स्टडी की जाती है, जेंडर वाइज हो गया, आपके लिटरेसी वाइज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो हर एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या होता है? स्टडी की जाती है। ओके, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन इंडिया। अब अर्बन इंडिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रूरल इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे वैसे ही अर्बन एरिया की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला बोल रहा है सोशल हेट्रोजेनिटी। अर्बन सोसाइटी इज हेट्रोजेनस इन नेचर। ओके, देर आर वाइड डिफरेंसेस इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ अर्बन पीपल, यानी कि लोगों के रहने सहने का तरीका जो गांव के लोगों का होता है वो अलग होता है। रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था इंटीमेट रिलेशंस होता है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अर्बन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ की लाइफस्टाइल जो होती है शहरों की वो कम्प्लीटली डिफर करती है। अर्बन मासेस आर मेनली डाइवर्स इन नेचर, स्पेशली इन द मेजर मेट्रोज लाइक मुंबई एंड दिल्ली। तो अर्बन का अगर हम एग्जांपल ले तो मुंबई एंड दिल्ली का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पर लोगों का रहने का तरीका काफ़ी अलग होता है। पीपल में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो किस किस चीज़ों में कंपैरिजन की गई है? यहाँ पर कंपैरिजन की गई है, लोग यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं। जैसे गाँव अगर कास्ट के बेसिस पे फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसमें हर कोई बात करता है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में मिक्स पॉपुलेशन होता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन के लोग नहीं रहते, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, तो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन शहरों में अलग अलग फॉलो किए जाते हैं, चाहे आपके रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हो तो हर रिलीजन के कल्चर के लोग अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यहाँ पर फॉलो करते हैं। डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड सो ऑन, तो लोगों की जो फूड हैबिट्स भी है यहाँ पर वो अलग है। यहाँ पर हर एक फॉर्म ऑफ कुजीन जो है वो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमको बता रहा है सेकेंडरी रिलेशन। वहाँ पर था इंटीमेट रिलेशंस, लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। यहाँ पर सेकेंडरी रिलेशन है जिसका मतलब है मोस्टली पीपल आर इनडिफरेंट टॉवर्ड्स वन अनदर। तो लोग यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इतना कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई किसी के साथ इतनी जान पहचान जो है वो नहीं बनाता है। इन सिटीज़ पीपल रेयरली टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन अदर्स, यानी कि शहरों में लोग हालांकि एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस एंड मैनर्स आर कॉमनली फाउंड, यानी कि यहाँ पर मैनर्स और पोलाइटनेस होता है। सुपरफिशियल को इसलिए बोला गया है सुपरफिशियल, बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग आउट समवेयर यू से सॉरी, थैंक यू, प्लीज़। तो ये सारे पोलाइट मैनर्स होते हैं हमारे, जो हम शहर के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिलीव भी करते हैं इन चीज़ों में। इवन द नेबर्स बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पर लोगों को आपस में इतना कुछ लेना देना है नहीं। दो वी हैव नेबर्स एट नेक्स्ट टू आवर होम बट स्टिल दे आर स्ट्रेंजर्स फॉर अस, कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं होते हैं, वो एक स्ट्रेंजर्स की तरह ही बिहेव किया जाता है। इन अर्बन एरियाज पीपल आर मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक इन देयर एटीट्यूड, यानी कि लोग यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ ही जी रहे होते हैं और रह रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक फैमिली है ये सोचकर कोई नहीं चलता है, हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल फैमिली लाइफ है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। दैट वॉज अबाउट योर सेकेंडरी रिलेशंस।
नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट योर सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है या मोबिलिटी का मतलब होता है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रैवल करते हैं, दैट इज मोबिलिटी। अर्बन पीपल आर सोशली मोबाइल एज कम्पेयर टू रूरल फोक, यानी कि लोग यहाँ से वहाँ कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। तो वन सोशल स्टेटस टू अनदर, लोअर स्टेटस टू हायर स्टेटस इन दी सोसाइटी। तो यहाँ पर ये क्या बोलने की बात क्या बोलना चाह रहा है हमको कि लोअर सोशल स्टेटस से हायर सोशल स्टेटस की तरफ बढ़ते। जैसे गांव के लोग, अगर एक उनका सोशल स्टेटस, एक ऑक्यूपेशन जो है वो हमेशा उनका लाइफ टाइम वही रहता है, वही चलते आता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। आज अगर आप अगर लोअर मिडिल क्लास में आते हो तो कल अपर मिडिल क्लास में भी आ सकते हो, कल आप हायर क्लास में भी आ सकते हो, अपर क्लास में भी आ सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो सोशल स्टेटस है वो चेंज होता है, इसीलिए इसको बोला गया है सोशल मोबिलिटी। नाउ an individual's position is determined more by his achievements rather than by his birth, यानी कि कास्ट सिस्टम जो फॉलो होता है वो क्या बेसिस पे होता है, पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता था, अभी बर्थ के बेसिस पर होता है। लेकिन शहरों में आपका कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो होता है, आपके सोशल स्टेटस को देखा जाता है। कैसे पता चलेगा सोशल स्टेटस किसी का कैसा है, उसकी अचीवमेंट्स लाइफ में क्या रही है। यहाँ पर उसके बर्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाता है उसके अचीवमेंट के ऊपर कि उसने लाइफ में क्या अचीव किया है, सोशली उसका स्टेटस क्या है, लोग कितना जानते पहचानते हैं उसको। ओके, साइज ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बोल रहा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन 2011 अबाउट 377.1 मिलियन पीपल। In 2011 around 377.1 million people were living in urban areas, यानी इतने लोग जो है वो अर्बन एरिया में यानी शहरों में रहा करते थे। इंडिया इज कंपैरेटिवली लैगिंग इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। अगर हम अपनी कंपैरिजन डेवलप कंट्रीज के साथ में करेंगे तो डेफिनेटली हम उनसे पीछे है अर्बन पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन के लिए। इन 2011 द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्ट कंट्रीज इज एज फॉलोज, यानी कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में अपनी कंपैरिजन करें, जैसे हमने पढ़ा था रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने लोग जो है वो गांव में रहते हैं, 68.84% लोग जो है वो रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। इंडिया के अगर पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो 100 में से 68.84% जो है वो कहाँ रहते हैं, रूरल में रहते हैं। और अगर हम बात करें अर्बन की तो कितना पॉपुलेशन यहाँ रहता है, जो हमने अभी अभी देखा 31.16%। पहले कितना था 17%, 2011 में इम्प्रूव हो गया और कितना हो गया 31.16%। तो क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन आपका शहर में नहीं रहता है, गांव में रहता है, इसीलिए इंडिया की कंपैरिजन अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी देखी गई है कि रशिया में 74% पॉपुलेशन अर्बन में रहता है, यूएसए में 82% रहता है, जापान में 91% रहता है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था जापान का 9% पॉपुलेशन सिर्फ रूरल एरिया को बिलोंग करता है, तो रिमेनिंग 91% जो है वो किसको बिलोंग करता है, अर्बन एरियाज़ को बिलोंग करता है। यूके का 80% पॉपुलेशन अर्बन में है और ऑस्ट्रेलिया का 89%। यानी दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, सिर्फ 31%। कहाँ पर है ये 31% पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है आपके अर्बन एरियाज़ में। ये पॉपुलेशन की बात हो रही है आपके अर्बन पॉपुलेशन की बात। इन द ईयर 2011 द सेंसस डेटा वाज कंडक्टेड। Okay, now next that we have is about your location pattern. Location is the urban population is located about 5545 towns and cities, यानी कि इतने सारे towns and cities जो है वो है हमारे urban area में। The towns and cities are broadly divided into 6 classes such as class 1, 2 till class 6. The population criteria for towns or cities. अब ये towns और cities जो होती है ये class 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी population, कितना population है एक city में, जिसके बेसिस पे हम उसको class 1 या class 6 का रैंक देंगे। चलिए देखते हैं क्या रेंज है यहाँ पर। पॉपुलेशन अगर किसी भी क्लास में, किसी भी टाउन और सिटी में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन होना चाहिए दैट हैज़ टू बी अबाउट योर टाउन और सिटीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए आपका पॉपुलेशन। अगर 1 लाख एंड अबाव है एक सिटी में, एक शहर में, एक टाउन में, अगर 1 लाख एंड अबाव अगर पॉपुलेशन है तो दैट विल बी योर क्लास 1 सिटी। किसी शहर में 50,000 से लेकर 9999 तक का अगर पॉपुलेशन है क्लास 2 हो जाएगा। 20,000 से लेकर 499, 49999, 49,999 अगर है तो वो हो जाएगा क्लास 3।
10,000 से लेके 19,999 अगर है तो वो हो जाएगा क्लास 4, 5,000 से 9,999 है तो वो हो जाएगा क्लास 5, और लास्ट में अगर कोई शहर अगर ऐसा है, सिटी अगर कोई ऐसी जहाँ पर बिलो 5,000 का पॉपुलेशन है तो वो हो जाएगा आपका क्लास 6। कौन सा क्लास होगा उस शहर का? क्लास 6। ओवर 70% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन क्लास 1 सिटीज़। अब ये जो बोल रहा है हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास 31.16% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में है। अब इस 31.16% पॉपुलेशन के बारे में भी क्या बोल रहा है कि इसका 70% पॉपुलेशन जो है वो किधर रहता है? क्लास 1 सिटी में रहता है। किसका? 31.16% जो पॉपुलेशन है उसका 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता है? क्लास 1 में रहता है। एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई इज 20.5 मिलियन। सोचिए 2011 में जब पॉपुलेशन पे स्टडी की गई थी तब बताया गया था कि 20.5 मिलियन लोग जो है सिर्फ मुंबई शहर में रहते हैं। तो 2011 में अगर वो 20.5 था तो डेफिनेटली अभी जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। फॉलोड बाय दिल्ली विच इज 16.7 मिलियन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? दिल्ली में 16.7 मिलियन है, मुंबई में 20.5 मिलियन पॉपुलेशन है जो कि शहर में रहता है, क्लास 1 सिटीज़ में रहता है। तो मुंबई आपका क्लास 1 में आता है, दिल्ली आपका क्लास 1 में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है? 1 लाख एंड अबाव, 1 लाख प्लस 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है क्लास 1। उसके बिलो है तो आपका क्लास 2, 3, 4, 5, 6 पॉपुलेशन कितना है उसके हिसाब से कौन सी क्लास में फिट बैठता है वो डिसाइड किया जाता है। दैट इज़ अबाउट द लोकेशन पैटर्न। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ अबाउट योर लिटरेसी। अब लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो शहर की जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे आपके गांव के एरिया में तो अर्बन लिटरेसी रेट इज़ कंपैरेटिवली हायर एज कम्पेयर टू योर रूरल लिटरेसी। डेफिनेटली अर्बन पॉपुलेशन जो है, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली लिटरेसी रेट जो होगी वो आपकी कहाँ पर ज़्यादा होगी? अर्बन एरिया में ज़्यादा होगी। नाउ मोस्ट ऑफ द मेजर टाउन्स और सिटीज़ हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 70%, यानी कि जितने भी क्लास 1 से लेकर 6 तक हमने देखे तो उसका 70% अगर हम निकालें तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो कितनी है? 70% जो है वो लिटरेसी रेट उस क्लासेस में, उस टाउन्स और सिटीज़ में है। The highest literacy rate in 2011 was recorded in Kerala at over 93%. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? केरला में 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। लिटरेसी का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है? दोज हु कैन रीड, दोज हु कैन राइट एंड दोज हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। दैट इज व्हाट वी मीन बाय योर लिटरेसी रेट। तो केरला में सबसे ज़्यादा जो है वो लिटरेसी रेट है 93%। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। तो अर्बन पीपल इज़ मोस्टली एंगेज इन द सर्विस सेक्टर, यानी कि यहाँ पर हर कोई सर्विस करता है, हर कोई काम करता है। फॉलोड बाय दी सेकेंडरी सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा, वहाँ पर लोग जो है वो कम काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द अर्बन पॉपुलेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली। तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इनका किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स कोई ऐसे होंगे जो उससे रिलेटेड रहेंगे कहीं पर आपके फोरफादर्स में, लेकिन क्योंकि आप शहर आ गए, आपको अपनी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं था, तो आपने अपनी सर्विस में अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड की है। They may be involved indirectly in the agro-based industries और इन द सर्विस सेक्टर दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो वो लोग किस में होते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बनाकर काम करती है, वहाँ पर हो सकते हैं। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एग्रीकल्चर से, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अगर वो यहाँ ला कर कुछ बनाकर उनको बेचने का काम कर रही है तो वो हो जाती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रहा है? वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो 70% लोग जो है वो क्या करते हैं? आपके सर्विस सेक्टर में होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज ऑल्सो फेस अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेगा, यानी इतनी बेरोजगारी जो है वो क्यों है? क्योंकि अर्बन एरिया का पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो गया है ना। यहाँ पर लोग लेबरर का काम तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो जॉब की डिमांड्स उनकी डिमांड जो है जॉब के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर सप्लाई तो है लेकिन डिमांड जो है वो क्या है?
कम है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई किसका ज़्यादा है? ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसीलिए सबसे ज़्यादा है। पढ़ लिख कर शहरों में आ तो जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन उतनी वैकेंसीज होना चाहिए, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए कि इतनी जॉब की वैकेंसी निकलनी चाहिए, तभी तो जाकर हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई है, तभी तो जाकर ये लोग कहीं पर काम कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये? अर्बन एरियाज ऑल्सो फेस अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली येस, हाउएवर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइंड इन अर्बन एरियाज मोर शार्पली देन दैट ऑफ रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ CDS। करंट डेली स्टेटस हमने अपने रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। करंट डेली स्टेटस के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कंपेयर टू रूरल एरियाज क्या है? कम है। In 2011-12, the unemployment rate in urban areas on CDS basis was 5.5% as compared to rural which is 5.7%. तो urban area में जो unemployment rate है वो कितना है? 5.5, लेकिन rural की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5.7 है। तो urban areas में भी unemployment होता है, लेकिन rural के comparison में क्या बोल रहा है यहाँ पर? कम होता है। That is what your unemployment point says. Now next that we have is about your media exposure. What it is talking about your media exposure? The media exposure of urban population is comparatively higher as compared to rural areas. मीडिया एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट को अगर मासेस तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंच सकती है? टेलीविज़न हमने सुना था, टेलीविज़न के थ्रू जा सकती है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है। तो क्योंकि गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पावर्टी है, इलिटरेसी है, लोगों को अगर पढ़ना लिखना ही नहीं आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको प्रिंट मीडिया तो आपका किसी काम का होगा नहीं। और क्योंकि टेलीविज़न कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि भाई 5-10 रुपये में आ जाने वाली वो चीज़ें, अफोर्डेबल होनी चाहिए वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर जॉब जो है वो इतनी अवेलेबल नहीं है, काम इतना नहीं है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी तुम्हारा कंपेयर टू योर अर्बन एरिया ज़्यादा है। तो लोगों के पास जब पैसा ही नहीं तो वो थोड़ी टेलीविज़न या रेडियो खरीदने के लिए जाएंगे, राइट? तो क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, गवर्नमेंट जो है उन तक पहुँच नहीं सकती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अर्बन एरियाज़ की, तो हर घर में टीवी हो जाना एक कॉमन सी बात है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, हर घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा आपको मिल ही जाएगा, जिसके थ्रू आप मैसेज जो पहुँचाना चाहते हो वो पहुँचा सकते हो। इसलिए बोल रहा है अर्बन एक्सपोजर, द मीडिया एक्सपोजर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज हायर as compared to your rural area. Most of the urban population is exposed to radio, TV and internet. However, the penetration of press is low. अब यहाँ पर जो प्रेस है, न्यूज़पेपर कौन इतना पढ़ता है, कौन इतना देखता है आज? हार्डली जो बिजनेसमैन है उनके काम आता है, जो आपके टीचर्स होते हैं वो देखते हैं, लेकिन आप जैसे यंगस्टर्स जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। वी ऑल एग्री, वी ऑल नो दैट। सो व्हाट डू वी डू? हाउ डू वी कम टू नो अबाउट सर्टन न्यूज़? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। या कभी हमने टीवी देख लिया या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लिया, उसके बीच में अगर कोई ऐड आ गया तो उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? ये सारी चीज़ें हैं लोगों तक मैसेज पहुंचाने का ज़रिया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका इंटरनेट है। टेलीविज़न को भी पीछे कर चुका है, रेडियो को भी पीछे कर चुका है। अब सबसे ज़्यादा जो मीडिया एक्सपोजर है वो किस चीज़ का है? इंटरनेट का है, क्योंकि हमारे जितना भी यूथ पॉपुलेशन है दे आर मोर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, राइट? Okay. Next that we have is due to good media exposure, the government campaigns on family welfare. अब फैमिली वेलफेयर जैसे कि हम बोलते हैं ना हमेशा, हम दो हमारे दो होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मत रखो, हम दो हमारा एक, ये कॉन्सेप्ट रखो। तो फैमिली का जो पॉपुलेशन कंट्रोल हमको करना है उसके लिए ये सारे मैसेजेस पहुंचाना लोगों तक ज़रूरी है। तो सोशल अवेयरनेस जो क्रिएट करना होता है हमको, फैमिली पॉपुलेशन से रिलेटेड जो हमको बात करनी होती है तो वो लोगों तक हम आसानी से पहुँचा सकते हैं। सोशल अवेयरनेस पहुँचानी है हमको। दिस इज हेल्प टू रिड्यूस बर्थ रेट एंड ऑल्सो इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज़। अब इसकी वजह से क्या हुआ है? क्योंकि हम गवर्नमेंट जाकर उनको बोलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इफ़ दे आर टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली क्या होगा, उससे बर्थ रेट जो है वो क्या होता है? कम होता है। और लिटरेसी रेट यानी कि ज़्यादा लोगों को पढ़ने लिखने के लिए बोलते हैं तो लिटरेसी रेट क्या होता है? उसका इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ अबाउट योर मीडिया एक्सपोजर। इस तरीके से मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जब गवर्नमेंट को मासेस तक पहुंचना होगा, उन तक रीच करना होगा, तो मीडिया एक्सपोजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड डू नॉट फॉरगेट कि अर्बन में आपका रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉवर्टी। पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज इज लोअर। अब अर्बन एरिया में क्या बोल रहा है? पॉवर्टी जो होगी वो लोअर होगी एज कम्पेयर टू योर रूरल एरियाज। In 2011-12, people living below poverty line in urban India is or around 13.70%. यानी कि पॉवर्टी रेट अगर हम अर्बन में देखें, शहरों में आकर देखें तो सिर्फ 13.70% ऑफ दी पॉपुलेशन है। अर्बन पॉवर्टी इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज साइज्ड फैमिलीज,
एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी है, जो मैंने आपको कल भी बोला था लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में, कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल जो है वो आपस में घूमता रहता है। पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर एक रीज़न इसका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा रीज़न हो गया लार्ज साइज फैमिलीज़। भाई फैमिली उनकी जो होती है अर्बन में वो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती है, तो राइट, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न होता है पॉवर्टी का। स्पेशली अमॉन्ग दी स्लम ड्वेलर्स, यानी शहरों में रहता है हमारा पॉपुलेशन, कंपेयर टू रूरल एरियाज पॉपुलेशन जो है हमारा थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर पॉवर्टी रेट थोड़ा सा होता है। उसका एक रीज़न है जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ पर लार्ज साइज फैमिलीज होती है, राइट, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दी ओवर एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। तो क्योंकि उनको ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी चीज़ें नहीं समझ में आती है, उनकी फैमिली जो है वो हर साल क्या होती है, इंक्रीज होते रहती है। ओके, सोशल एविल्स सच एज गैम्बलिंग, एल्कोहलिज्म एक्सेट्रा। तो सोशल एविल्स, लोग जो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में लग जाते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये सारी चीज़ों में पढ़ेंगे लोग, पढ़ाई लिखाई उनको करनी नहीं है, गलत कामों में ही लगे रहेंगे, तो ये भी एक रीज़न है उनकी पॉवर्टी का। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वर्क पार्टिसिपेशन रेट में क्या बोला गया था, वर्क पार्टिसिपेशन रेट में जो फीमेल होती है उनका जो पॉपुलेशन है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट कंपेयर टू अर्बन एरियाज क्या होता है, ज़्यादा होता है। 30% जो है वो फीमेल का रूरल एरियाज में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट में। As far as female workers are concerned, the work participation rate is 30% in rural areas, which is comparatively higher than in urban areas. तो urban areas में only 15.4% जो females होती है उनका participation होता है, और गांव में क्या होता है, 30% of the female they are participating into the work. वो होता है हमारा work participation rate. Now, what are some of the problems faced by urban population? The main problems faced by urban population include pollution which affects health. अब ये जो urban population है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो फेस करती है। एक हो गया pollution which affects their health, pollution की वजह से। Congestion, about 40 to 50% of the population live in highly congested slums. हमने देखा होगा ना, जब हम ट्रैवल करते हैं तो रेलवे के पास भी कई सारे स्लम एरिया जो है वो फॉर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि शहरों में इतनी जगह नहीं बची है, तो लोगों ने सिटी को और ज़्यादा आकर पॉपुलेशन बढ़ाकर कंजेस्टेड सिटीज़ को और ज़्यादा कंजेस्टेड बना दिया है। तो कहीं ना कहीं रहने की जगह नहीं है, तो स्लम्स जो एरिया अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, स्लम्स का पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which results in anti social activities by unemployed. अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, भले ही गांव के कंपैरिजन में 5.5% है, लेकिन है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी वजह से लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी कि क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। लो सेक्स रेशियो विच रिजल्ट्स इन सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम है, लो सेक्स रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर जेंडर रेशियो, फीमेल्स का रेशियो मेल से कम है, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है उनको, फीमेल के अगेंस्ट जो है वो तुम्हारा सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो कॉमन चीज़ें हो गई है हमारी कंट्री में। ओवर क्राउडिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन्स एंड बसेज। अब क्योंकि शहर इतना कंजेस्टेड हो चुका है, तो लोग ट्रैवल करेंगे तो पब्लिक रूट ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू वो लोग ट्रैवल करेंगे। तो आपकी बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, हमेशा हमको भरी हुई दिखती है। आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ, लोकल ट्रेन्स में चढ़ जाओ, यू विल कम टू नो कि द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव इन द सिटी इज़ ह्यूज। दैट इज़ द रीज़न कि ओवर क्राउडेड रहती है हमेशा आपकी बसेस एंड ट्रेन्स। हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ बिटवीन रिच एंड द पुअर। अब यहाँ पर क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है, किसके बीच में, रिच लोगों के बीच में और पुअर लोगों के बीच में। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से एक बार हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो इसके पॉइंट्स एक कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है आपके रूरल और अर्बन के साथ में। तो हमने पढ़ा है सोशल हेट्रोजेनिटी होती है, यहाँ लोग जो है वो अलग अलग रहते हैं, हर एक शहरों में अलग अलग तरीके के रोग रहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रिलेशन, यहाँ लोगों को किसी की भी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग सिर्फ और सिर्फ क्या इंटरेस्ट रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। सोशल मोबिलिटी, सोशल स्टेटस जो है वो लोगों का डिसाइड किया जाता है कौन से बेसिस पे कि उसने लाइफ में कितना अचीवमेंट किया है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है उसका पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू योर अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमने पढ़ा है रूरल में 68% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का 68% रूरल में रहता है, 31.16 जो है वो अर्बन में रहता है।
फिर हमने पढ़ा है आपके लोकेशन पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से सिटीज़ को डिवाइड किया जाता है, कि अगर 1 लाख एंड अबव पॉपुलेशन रहेगा तो वो क्लास 1 सिटी होगी। तो क्लास 1 के एग्जांपल में मुंबई और दिल्ली हमको याद रखना है। अगर उसके अलावा दूसरा पॉपुलेशन है 50,000 से 9999 में रहेगा, क्लास 2 हो जाएगा। 20,000 से 49,999 क्लास 3, 10,000 to 19,999 क्लास 4 एंड सो ऑन, राइट। फिर आता है हमारा लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके शहरों में जो क्लास 1 है, जो सिटीज़ क्लास 1 में आती है, वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। अगेन एक एग्जांपल दिया आपको केरला का, जहाँ पर 2011-12 की रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट इन केरला। ऑक्यूपेशन, मोस्टली पीपल यहाँ पर जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर में डायरेक्टली तो नहीं होते, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑफकोर्स अर्बन एरियाज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस करना पड़ता है। CDS रिपोर्ट के हिसाब से, करंट डेली स्टेटस के हिसाब से क्या बोला गया है, 5.5% अर्बन पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयड है। और रूरल 5.7%, यानी रूरल का अर्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मीडिया एक्सपोजर, आसानी से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने मैसेज पहुंचा सकती है गवर्नमेंट। टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है। प्रिंट मीडिया का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना आज के ज़माने में इंटरनेट का होता है लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर आता है आपका पावर्टी, जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए बोला गया है कि पावर्टी रेट जो है वो भी ज़्यादा है। उसके रीज़न बताए गए हैं हमको अलग अलग। अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लम एरियाज़ में लार्ज फैमिलीज़ होती है, सोशल एंटी एलिमेंट्स में वो लोग सोशल लेवल्स में इंक्लूड होते हैं, गैम्बलिंग हो गया, आपका अल्कोहलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट अगर हम बात करें आपके अर्बन पॉपुलेशन की, तो वहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन में कम है, रूरल में ज़्यादा है। मेन प्रॉब्लम जो है वो लोग फेस करते हैं, लास्ट में हमने ये सारे पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। तो विद दिस वी आर डन आवर फाउंडेशन कोर्स। If you like the lecture, stay tuned to our lectures. Do like, share and comment with your friends also. And next topic जो होगा हमारा वो ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे होगा। Thank you very much.